ये पार्ट इससे पहले के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, ये पार्ट 2 है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर एक बल्ब 25 घंटा में 1 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करता है, इसकी शक्ति और प्रतिरोध निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग यहाँ पे जो दिया है उसको लिखते हैं V बराबर 220 वोल्ट। ठीक, टाइम जो दिया है 25 घंटा। फिजिक्स में हम प्राय प्रयास करते हैं कि घंटा को सेकंड में बदल दे, तो 25 घंटा है यहाँ पे, इसको सेकंड में 25 गुणे 60 कर दे, 25 इंटू 60, ये मिनट में बदला है, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में बदल गया। यानी इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि 25 गुणे 36 पर 00, ये सेकंड में आ गया। ठीक है, अब यहां से E बराबर दिया है 1 यूनिट। ये यूनिट कैसे पता चला? यहां पर देखिए लिखा है एनर्जी, यहां पर E लिख दिए, E बराबर 1 यूनिट। आपको पता है कि 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। इसको हम लोग वर्क भी कह सकते हैं, वर्क, क्योंकि एनर्जी का मात्रक जूल होता है और वर्क का मात्रक भी जूल होता है। इसमें यंत्र द्वारा किया गया जो कार्य है वो ऊर्जा के बराबर होगा। यहां से आपको P का मान निकालना और W का R का मान निकालना, रेजिस्टेंस R का मान निकालना। P बराबर सूत्र क्या जानते हैं हम? वैसे सूत्र क्या है उसमें से चुनाव करेंगे जो इससे जुड़ा हुआ हो। तो P बराबर W/T होता है, W को हम E लिख सकते हैं, तो E/T भी लिख सकते हैं। यानी P का मान नहीं है तो छोड़ दिए, E का मान एनर्जी दिया है 3.6 टू द 10 के पावर 6, यहां से आपको देखेंगे एनर्जी है, और बटा में T, टाइम को 25 इंटू 36 पर 00, यानी देखेंगे यहाँ पे यही टाइम का वैल्यू हम रखे हैं, यहाँ टाइम का वैल्यू है रखे, तो P का मान आ गया। यहां से इसको हम लोग हल किए, ये 36 इंटू 10 का पावर 6 और 25 इंटू 10, ये 10 कहां से आया? ये 10 यहां का आया है। 36 में देखिए 3.6 लिखा है, तो हम ये डेसिमल को हटाया, रिप्लेस किए हैं, तो 10 नीचे आएगा, क्योंकि 36 में डेसिमल पर एक अंक है तो एक जीरो बैठ गया यहाँ पे, और बाकी 10 के पावर 6 यहाँ पे लिखा गया, 10 के पावर 6 को एक्सपेंड कर दिए, यानी 6 बार 10 6 बार है ना, कि 0 6 बार है, यहाँ पे 10 6 बार गुणा करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 25 लिखे हैं, यहाँ पे 25 और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यानी 36 पर 2 जीरो था, एक इसको जीरो ले लिए, तो ये ब्लू कलर से मैच कर सकते हैं, 3 जीरो आ गया, 1 2 3 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, बच गया 1000 अपॉन 25। यहाँ पे देखेंगे तो इसको हल करेंगे तो 25 के 140 वाट आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 वाट आंसर, यानी 1000 को 25 से डिवाइड किए तो 40 वाट आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास पावर चाहिए था, पावर निकल गया, लेकिन यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टेंस निकालने के सर एक सूत्र बताया यहाँ पे कि P बराबर V²/R होता है, P बराबर V²/R। P का मान 40 वाट आया, लिख दिए चुपचाप। V का मान भी 220 वोल्ट ये पहले से ही दिया हुआ है, 220 वोल्ट लिख दिया, और R का मान नहीं है, ठीक है, इसको 220 को 2 बार लिख दिए, R को चुपचाप लिख दिए, 40 को चुपचाप कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे हम R को इधर ला रहे हैं, 40 को उधर ले जा रहे हैं, पक्षांतरण करेंगे तो इसको हल करेंगे तो हम 1210 ओम आएगा। धन्यवाद। इलेक्ट्रिक एंड विद्युत धारा क्लास 10 का न्यूमेरिकल वाला हिस्सा, इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का 220 वोल्ट 100 वाट अंकित किया गया है। आप नॉर्मल बल्ब जो लेंगे, आपके सामने मैं एक बल्ब अपेयर कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, तो यह एक बल्ब है, आप इससे देखेंगे तो सही में इसमें 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित रहता है, ऊपर लिखा हुआ रहता है। मैंने यहाँ पे लिखा है 220 वोल्ट और 100 वाट। बल्ब का प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है, यानी यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि V का मान 220 वोल्ट है, ये और पावर जो है यहाँ पे 100 वाट दिया गया है, क्योंकि वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, इसलिए पावर 100 वाट हो गया। R रेजिस्टेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट I निकालना है। इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। याद रखिए एक सूत्र होता है, ये हम सूत्र का सारांश समराइज कर दिए हैं, इसी से यहाँ से आपको देख लेना कि कौन सा सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे P बराबर I हम देखें क्यों ये यूज करेंगे, क्योंकि इसमें P और I और V से रिलेटेड ये सूत्र है। तो P बराबर I देखें, P का मान यहाँ पे 100 है, I का मान नहीं है, V का मान 220 वोल्ट है। यहाँ से I का मान हम इसको इधर करके 100 आपको ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, 220 वोल्ट कर दिए, 0.4 एम्पीयर आ गया। धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। यहाँ ओम के नियमानुसार हमको R निकालना है, तो हम ओम के नियमानुसार V बराबर IR होता है, हम जानते हैं हम V बराबर IR। यहाँ से V का वैल्यू 220 वोल्ट सीखे, I का वैल्यू 10/22, ये 10/22 कहां से आया है, ये 10/22, 0.4 एम्पीयर लिखे, ये लिखे 10/22 10/22।
तो यहाँ से देखिए 10 बटा में 22 आर लिख दिए, आर है चुटक आर कॉपी कर दिए, आर बराबर छोड़ दिए उधर, तो 22 को इधर लाएंगे तो 220, ये 22 नीचे है ऊपर आ जाएगा, यानी डिवाइड में मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ऊपर और नीचे होता है यानी 10 नीचे हो जाता है, यानी 220 पूरे 22 बटा 10 हल करेंगे तो